80 के दशक तक सीतापुर वाया मधवापुर मार्ग पर आरएमपी डिग्री कॉलेज से कनवा खेड़ा के बीच 4 बड़े बगीचे थे। अब बगीचे गायब हैं। पेड़ों की जगह कंक्रीट का जंगल खड़ा है। 3 वर्ष पहले सीतापुर लखीमपुर मार्ग घने फलदार वृक्षों से आच्छादित था। सड़क के चौड़ीकरण में पेड़ कट गए। ये तो महज 2 उदाहरण हैं। वैसे भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों का उजाड़ा जाना आम बात है। यही वजह है कि जिले का वनाच्छादित क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से 17 और राजकीय औसत से 3.5% कम है। जिले का वनाच्छादित क्षेत्र सिर्फ 4% है। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। इस बार बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाकर और उनकी देखरेख करके भयावह हो रही स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सीतापुर जनपद में कुल 27 नर्सरियों में हमने कुल 95 लाख पौधे तैयार किए हैं और सीतापुर की पौधशालाएं बहुत ही अच्छी दशा में है। इसको राज्य स्तर से भी इसको एप्रिशिएट किया गया है और स्वस्थ पौधे हैं। हम जो है विभिन्न सरकारी विभागों को राजकीय आदेश के क्रम में उनको निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं और ग्रामीण विकास उन पौधों को गांवों में किसानों के माध्यम से उसका पौधरोपण कार्य करा रहा है। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग भी ग्रामीणों के माध्यम से उनका वृक्षारोपण कार्य करा रहा है। जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनके द्वारा भी पौधे लेकर के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के प्रांगण में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं अपनी अपनी जमीनों पे वृक्षारोपण कार्य इनके द्वारा कराया जा रहा है। जनपद में वृक्ष लगाकर पर्यावरण के साथ ही आर्थिक फायदा भी उठाया जा सकता है। जिले में बड़े पैमाने पर प्लाई बनती है। 250 विनियर मशीन है। प्लाई के निर्माण में सेमल, यूकेलिप्टस आदि की लकड़ी लगती है। देखिए, जिले में वृक्षारोपण महाअभियान को सफल करने के लिए हर ग्राम पंचायत के लिए एक सूक्ष्म योजना बनाई गई थी, जिसमें गांव वासियों से संपर्क करके और उनकी भूमि की उपलब्धता, भूमि का प्रकार और उनकी ज़रूरत के हिसाब से पौधों का नर्सरियों में हमारी पौध का उगान किया गया था। आर्थिक रूप से जहाँ तक है, जिस व्यक्ति के पास दीर्घकालिक पौध लगाने के लिए उनके पास ज़मीन उपलब्ध है और तो सागौन की भी हमारे पास पौध उपलब्ध है, वो दी जा रही है। यूकेलिप्टस की भी उनकी आवश्यकता अनुसार पौध उगाई गई है नर्सरियों में, वो भी दी जा रही है। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में शुरू किए गए प्रयासों और जनमानस में जागरूकता के चलते जिले की हरियाली की औसत में मामूली सुधार आया है। हालांकि अभी बहुत कुछ किए जाने की फुर्सत है। मेरा नाम अजय है और पर्यावरण को देख के बहुत चिंता होती है और इस बार जो है बारिश में कम से कम 10 से 20 पेड़ लगाने की जो है वो बिल्कुल शपथ लेता हूँ, जरूर लगाएंगे। दायित्व जिला संयोजक का मेरे पास है। मैं संगठन की ओर से भी अन्य लोगों से निवेदन करूंगा और मैं अपनी ओर से 21 पेड़ लगा करके पर्यावरण को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करूंगा। भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए मानव लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है। शहरों में हरियाली उजाड़ कर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। गांवों में बगीचों को खत्म करके खेत बनाए जा रहे हैं। पर्यावरणीय समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिले की स्थिति और भी भयावह है। यहाँ वनाच्छादित क्षेत्र सिर्फ 4% रह गया है, जो कि
प्रदेश के वनाच्छादित क्षेत्र से 17% कम है। कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ दुर्गेश द्विवेदी की रिपोर्ट।